साहिल मियाँ निज़ाम की बात करते हैं, वही मैं सोचते हैं बात करते हैं, निज़ाम की बात करने से तो निज़ाम नहीं होता। दिस इज अ प्रॉब्लम। यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, आई विल टेल यू समथिंग, मैं अभी सच सच बताता हूं आपको, मुझे आप पे फख्र है, अल्लाह की कसम फख्र है मुझे आप पे। आपने वो वाला एक स्टेप लिया हुआ है जो आम मुसलमान कभी भी नहीं लेगा। वो पता क्या, मुझ जैसे बंदे को सुनना कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? मैंने कुल्ला नहीं पहना हुआ, कुर्ता शलवार, पाकिस्तानी वेस्ट कोट नहीं है। आप सबने मुझे कुरान की आयतें अरबी में नहीं आती हैं, पता क्यों नहीं सुनाता? सोचें, हदीस अरबी में क्यों नहीं सुनाता मैं आपको? हर बात पे सीरा को सेंट्रलाइज क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि इन लोगों ने इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म, इसको मेथोडोलॉजी बोलते हैं, फ्रेजिंग बोलते हैं, इस फ्रेजिंग की मैकेनिज्म के साथ एक खास आर्कीटाइप अटैच कर दी है। जैसे मैं उस आर्कीटाइप में दाखिल होऊंगा, आपने मुझे भी छोड़ देना है, बिकॉज यू हैव कंसिडर्ड। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कसूर किसका है, ना मौलवी साहब का ना आपका, मुझे नहीं पता, मैं उस बहस में अभी नहीं जा रहा, मुझे पता है, खैर आपको भी पता है, मगर मैं उस बहस में नहीं जा रहा। मगर आपको खुद, आपने खुद डिटरमिन कर लिया है कि अगर कोई मौलाना होगा तो ये कॉम्पिटेंस लेटर में नीचे होगा, ये कुरान का वेल वर्स्ड होगा, हदीस का वेल वर्स्ड होगा, मगर मैं इसको फॉलो करते हुए अपनी रोजमर्रा लाइफ और ग्रुप लाइफ और अपनी पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर इसको अफेक्ट नहीं करने दूंगा। यू हैव मेड दिस कॉन्शियस डिसीजन, एवरीबॉडी हैज, पाकिस्तान में सब ने, इंडिया में सब ने किया हुआ है। और जब भी मैं कहता हूं ना कि मौलवी साहब आपके पास असली मैनुअल है, रहमतुल लिल आलमीन का असली मैनुअल आपके पास है, मुझे दलाई लामा ने नहीं बताना कि कायनात कैसे मुसख्खर करनी है, मुझे मेरे मोहम्मद ने बताना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आप यहां पे अपने आप को जितना मर्जी, जो हर शोबे को ये इजाजत है, याद रखिएगा, और ये कैमरे में बता दूं, हर शोबे को इजाजत है कि अगर वो नीचे जाएगा तो साथ शोबा नीचे चल जाए, कायनात को और दुनिया को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मौलवी साहब आपको इजाजत नहीं है कि आप अपना स्टैचर नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि आप नीचे गए तो इस्लाम नीचे आ जाता है। ये इतनी सी बात समझ नहीं आ रही उसको, इतना फीडबैक नहीं दे सकता कि भाई मेरा इंप्रेशन ऐसा तो नहीं है कि मुझे दुनिया में कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर दे सकता हूं मैं। जी यही है इंप्रेशन सर आपका, कि आपके ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं करता, बड़ी चीजों के लिए आप पे ट्रस्ट नहीं करूंगा कभी। और एक और बात भी कि साहिल मियां 12,000 रुपए की तनख्वाह आपको देना, फिर हम देखते हैं, ये कैमरा में मुझे बोलना चाहिए नहीं, कि 12,000 रुपए की तनख्वाह साहिल मियां आपको मिले ना, तब आपको पता चलेगा। पता क्या कह रहे होते कि हमने जानते बूझते इस्लाम डबोया है, पैसे दोगे तो इस्लाम ऊपर ले जाएंगे। आपको पैसे दूं तो इस्लाम आ जाएगा वापस, निजाम ले आएंगे आप, मेरे नबी की सीरा रिवाइव कर देंगे, 2-2 लाख रुपए महीना दे दूं तो। ये कह रहे हैं साहबा ने पैसे लेके इस्लाम दिया हमें, सारे नबी मेरे गरीब, सारे साहबी गरीब। उस वक्त तो इस्लाम चमक रहा था, आपको 12,000 रुपए की पड़ी हुई है कि पैसे नहीं दोगे तो हम इस, मतलब आपने जान के रोका हुआ इस्लाम अपने पास कि पैसे क्या आता है, मैं मुझे 1.5 लाख रुपए दे तो मैं असली इस्लाम सिखाऊंगा तेरे, और मैं अपने करतूत भी ठीक कर लूंगा। और दूसरी बात, और मुझे मजमे में नहीं लोग चाहिए मौलवी साहब के, मौलवी साहब फजर की नमाज में बंदे बुला के दिखाएं, पंडालों में नहीं। ये कह रहा हूं मैं कब से, जुमे वाले दिन असर की नमाज में बंदे बुला के दिखाएं, बस छोड़े फजर को, आप पहला टारगेट पूरा कर लें। इतना ही असर है तो मस्जिदों में बैठे होते हम। वी कैन नॉट टेक आवर ओन फीडबैक, ये सबसे पहली निशानी है हमारे जाहिल होने की, कि हम अपना फीडबैक नहीं ले सकते। जैसे कि नाउज बिल्ला सारे नबी आते हैं, जो कुरान में दरस निजामी कर ले उसको नबूवत मिल जाती है, नाउज बिल्ला, कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। अब गौर से समझे इस बात को, आपको और मुझे दोनों को पता नहीं क्यों सच बोलते हुए दिक्कत हो रही है। हमें इस्लाम कूल नहीं लगता,
हमें इस्लाम अट्रैक्टिव नहीं लगता, क्यों नहीं बताते एक दूसरे को हम? छोटा सा बच्चा अपनी अम्मी को सच सच बताता, छुपा लेती है कि इस्लाम बहुत बोरिंग है अम्मी। क्यों नहीं सच बता रहे हम? किससे छुपा रहे हैं? अल्लाह से छुपा रहे हैं? अल्लाह को सब पता है। आपके मेरे और इस्लाम के बीच में वो जो स्पीकर है ना, स्पीकर मौलवी साहब नहीं, जो स्पीकर लाउड स्पीकर, उसको ट्यून करने की जरूरत है बस, कि 2 नंबर ही सिखाते हैं लिटरली। वो भी उनके फिलोसफर भी सॉन्ग पोर्नोग्राफी एंड एवरी में नहीं डाल रहे, डांस एंड एक्टिंग में। उनके फिलोसफर भी फलसफा ही सिखाते हैं, मगर लोग पूरे मुल्क बनाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका से बार बार यूरोप आके फलसफा सीख के बार बार अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रहा था। रूसो, डेकार्टेस, ह्यूम, जॉन लॉक, यू नेम एनी, एक ईट उठाओ फिलोसफर निकलता था यूरोप से। पूरी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो गई थी फलसफे के पीछे। वो क्या पोर्नोग्राफी, डांस, मस्ती, ये मस्ती तो नहीं सिखा रहे थे, वो पैसे तो नहीं दे रहे थे, निजाम की बातें कर रहे थे। वहां पे लोग पहुंच जाते, यहां पे कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें अपने ही फिलोसफर्स के सामने मतलब वो खुद ही हमारे सामने एस्टैब्लिश नहीं कर सकेंगे मेरी बात में वजन है। दैट्स इट। जितने लिबरल इस वक्त पाकिस्तान में है ना, प्रो अमेरिका, उतने आइसवेर अमेरिका में नहीं है। जितना गोरा हमें पसंद है, और अल्लाह की कसम उतना गोरा गोरे को नहीं पसंद। और गोरियां भी ऑफ कोर्स, और हमें तो गोरियां को ज्यादा ही पसंद है। मगर वो आपका लोअर क्राइम है। लोअर क्राइम का मतलब होता है निचले दर्जे का गुनाह है। फाशी, जना, ये निचले दर्जे के। ये तो अबू जहल ने भी नहीं किया जना, इतने बेशरम है हम कि अबू जहल दोज़ख में गएगा, नीचे रहो, मेरे दूर रहो। कोई बड़ा गुनाह ही करता अगर तू इंसान ही पैदा हो गया था तो। सोचें जरा, जब अबू जहल ने बोलना है, अबू लहब ने बोलना है कि हमने बड़े पंगे लिए हैं, बनती थी हमारी सजा, तू कौन है? ये कोई नहीं पूछेगा। वो अब मैं मुसलमान हूं, आपको पता है। वहां पे शर्मिंदगी से बताएंगे किसी को क्या मुसलमान है? वहां पे भी छुपाना पड़ेगा, जिसने यहां पे छुपाते हम। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, हायर स्टैंडर्ड्स के ऊपर कायनात के फरिश्ते हायर स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं कि भाई इस बंदे का सोच का जाविया, सोच का लेवल किधर तक है, और उसके ऊपर इसका कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या हमें बस नबी अलैहिस्सलाम सादिक और अमीन थे, अच्छा बस, और नहीं बताएंगे? नहीं बस बहुत है, क्लास 5 का बोर्ड एग्जाम हो गया आपका, और नहीं कुछ पता नबी अलैहिस्सलाम के बारे में? नहीं बस सादिक और अमीन। और जब चूंकि नबी अलैहिस्सलाम सादिक और अमीन थे तो लोगों ने उनकी बात मान ली। ये हमारी इस्लामियात है। और 8वीं क्लास का बच्चा अमेरिका और बरतानिया में क्या सोच रहा है कि प्लेनेट अर्थ और सन, एक स्टार है एक प्लेनेट है। अगर हम इस पूरे के पूरे सन को कैप्चर करके एनर्जी ले आए तो कितने साल में सन खत्म हो जाएगा, तो हमें दूसरा स्टार भी चाहिए होगा। तो ऐसा करते हैं, इस प्लेनेट के अलावा दूसरे प्लेनेट भी ले लेते हैं। वो कायनात के ऊपर कहाँ पे बैठे हुए हैं, और हम यहाँ पे अपने नबी को की तालीमात को छोटा से छोटा करे जा रहे हैं कि किस तरीके से। क्योंकि अब्बू को पता है ना कि अब कि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी झूठ नहीं बोला, तो बच्चे ने क्या देना है कि अब्बू जी फिर आप अपने आप को मुसलमान क्यों कहते हैं? वी डू नॉट लिव अप टू दोस स्टैंडर्ड्स, सो दैट्स व्हाई वी डोंट टीच दोस स्टैंडर्ड्स। एक दफा किसी लड़की ने कह दिया ना कि बेटा बात सुन, शोर 2 नंबर होना तो अल्लाह ने कहा हुआ है तलाक लेनी है। एक औरत को पता चले नबी अलैहिस्सलाम ने शाफ फरमाया कि उसका शोर जानी है, और वो उसके पास फिर भी जाए तो अल्लाह ताला की लानत है उसके ऊपर। क्या क्या दिखाएं बेटियों से? मुझे भी पता क्या जवाब आना बेटियों का। वी नो दैट। हम खुद, मैंने आपसे कहा था ना सबसे पहले, हुज़ैफा, जब तक तेरा डर नहीं खत्म होगा ना तब तक उमर नहीं बनेगा बेटा। उमर इब्न खत्ताब का जिगर जो था, इसको आपने कहा ना उनका जिगर था, हाँ बिल्कुल, उसके लिए दुआ है। आपके जिगर पैदा हो गए ना, इस तरीके से हिम्मत आ गई, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की आपके लिए भी वही दुआ है।